नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। SPN 9 न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे मोदी सरकार के नियम के और उस नियम कानून के जिसको लेकर आज सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। वो तमाम सोशल यूजर्स इन दिनों मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या वजह है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि आखिर मोदी सरकार पर सब आक्रामक हो रहा है? आप गोदी मीडिया के हाल जान रहे हैं, डिजिटल मीडिया के हाल आप जान ही रहे हैं, और ऐसे वक्त में आप देख रहे हैं कि चाहे वो महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, मोदी सरकार की डिमोनेटाइजेशन, GST, धारा 370 या फिर अन्य वो मुद्दे जो मोदी सरकार अपने डंके की चोट पे कहती है कि भाई हमारी सरकार ने कामकाज किया, उन तमाम चीज़ों को लेकर, या फिर घोटाले की बात करें तो अडानी का मसला हो, राफेल का मसला हो, या फिर और जितने भी स्कैम हुए हैं, इन सब के बीच में विपक्ष पूरी तरीके से जो है मोदी सरकार पर हमलावर है और पूरा विपक्ष होने से मोदी सरकार बौखला गई है, ऐसा विपक्ष भी कह रहा है। अब इन दिनों सोशल मीडिया पे लगाम कैसे लगाया जाए, फेक न्यूज़ पे लगाम कैसे लगाया जाए, और जो लोग गलत खबरों को पेश करते हैं उस पर लगाम कैसे लगाया जाए, मोदी सरकार ने इसके लिए कानून बनाया। लेकिन दरअसल इसको विपक्ष कह रहा है कि भाई मोदी सरकार से, दरअसल यूट्यूबरों से, यूट्यूब वाले से मोदी सरकार डरती है, इसलिए ऐसा किया गया। इसको जरा सा आप बारीक से समझते हैं, आपको एक लंबा सा एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि इस कानून में क्या कुछ है और क्या वाकई में इससे डरने की ज़रूरत है या फिर क्या मोदी सरकार कुछ छुपा रही है, बताते हैं। लेकिन पहले रिपोर्ट देखें। एक मैच फिक्स करके एक रिवर्स इंजीनियरिंग कर राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को सवाल पूछे अडानी पर और उनकी आवाज को बंद करने का काम लगा मोदी सरकार को कि वो कर देगी। लेकिन असलियत यह है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा होता है तो सरकार बौखला जाती है। राहुल जी के सवालों से यह सरकार बैकफुट पर है और इसीलिए अब हर उस आवाज का दमन करना चाहती है जो खड़े होकर इनसे सवाल पूछेगा। एक भी सवाल इनसे अनकंफर्टेबल पूछ लीजिए, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, किसानों की दुर्दशा, चीन का अतिक्रमण और सबसे बड़ा मुद्दा अडानी महाघोटाला। यह सरकार अब हर उस आवाज का दमन करने को तैयार है जो इस तरह के सवाल पूछेगा या तथ्यों को सामने लाएगा। बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, चाहे वो अडानी महाघोटाला हो, चाहे वो चीन का अतिक्रमण हो। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, जब अधिकांश मीडिया को पीएमओ का एक चपरासी व्हाट्सएप के माध्यम से चलाने की जरूरत करता है तो ऑल्टरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं। आज इस सरकार ने उन आवाजों के भी दमन की बात करी और उसमें आपके जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आपके चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आपके अखबारों के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं। IT अमेंडमेंट रूल इस सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। यह जनवरी में ड्राफ्ट निकाला गया था और कंसल्टेशन की बात करी गई थी। कोई व्यापक चर्चा इस पर नहीं हुई। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो संतुष्ट नहीं है उस चर्चा से और उसके बाद भी रातों रात इसको नोटिफाई कर दिया जाता है। ये IT अमेंडमेंट रूल तब नोटिफाई किए जा रहे हैं जब IT एक्ट 2021 की ऑलरेडी कोर्ट्स में है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट को अभी उस पर चर्चा करनी है और उसका संज्ञान लेना है। तो ऐसी क्या जल्दी है? और अब जो जनवरी में आया था उसमें फेक न्यूज के खिलाफ PIB फैक्ट चेक करेगा। अब और भी बड़ी बात कह दी गई है, फेक न्यूज या मिस इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है उस पर एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो सरकार के अंतर्गत रहेगी, बॉडी, वो फैक्ट चेक करेगी। सरकार ही कोतवाल है, सरकार ही मुजरिम है, सरकार ही जज है, सरकार ही सब कुछ अपने बारे में करेगी। तो अगर आप कोई सवाल सरकार से उठाते हैं जो कि असहज है तो अब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सरकार ने अपने आप को एक एकाधिकार दे दिया, एक छत्र राज दे दिया है कि वो उनसे कहकर उस न्यूज को हटा सकते हैं। लेकिन ज्यादा कुछ कहने से पहले सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा 2019 में चुनाव के जस्ट पहले आप ही के एक साथी ने बहुत बड़ी एक स्टोरी लगाई थी कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी 35 साल में सबसे ऊपर है। सरकार की फैक्ट चेक यूनिट ने उसको फेक न्यूज बताया था और 31 मई को जब मोदी जी शपथ ले रहे थे तो NSSO ने वो डेटा जारी किया और 45 साल में सबसे ऊपर बेरोजगारी थी। तो
तो जिसको आप चुनाव के पहले फेक न्यूज बता रहे थे और उस डेटा को आपने एनएसएसओ को निकालने नहीं दिया, वो 3 महीने बाद डेटा भी सही था, खबर भी सही थी, सरकार को बचाने का काम खुद सरकार ने किया था फेक न्यूज कहकर। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक स्टोरी करी मार्च में 2022 में, और उन्होंने कहा कि आधार जो है वो मिड डे मील स्कीम्स के लिए, जो पोषण की स्कीम्स होती हैं बच्चों के लिए, वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा। सरकार की यूनिट ने उसको जून में फेक न्यूज बताया कि ये फेक न्यूज है, और अगस्त में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि आधार मैंडेटरी नहीं होगा। अगर वो फेक न्यूज थी तो आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? सवाल सिर्फ इस बात का है, अगर वो फेक न्यूज थी तो आपको नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा? तीसरी स्टोरी मैं बताती हूं। गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत होती है। आप में से बहुत लोगों ने सोर्सेस के माध्यम से पुष्टि कराई, आपने स्टोरी चलाई कि 20 जाबाजों की शहादत हुई है, झड़प हुई है गलवान वैली में, और उस खबर को आप इस देश के सामने लाए। इस सरकार ने उसको डिनाई किया, इसको फेक न्यूज कहा गया तब तक जब तक बॉडीज वापस घर नहीं आने लगी, और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को अपनी वेबसाइट पर इसकी पुष्टि करनी पड़ी। तो हर जो चीज असहज रहेगी उसको आप पहले डिनाई करके फेक न्यूज कर दीजिएगा, और उसके बाद उसी पर एक्शन लिया जाएगा। मुझे अभी भी याद है यूपी में चीनी ऐप अपने फोन से हटाया जाए, ये खबर चली थी, उसको भी बोला गया था फेक न्यूज है। फिर पुष्टि सरकार नहीं करी, वहां के एडीजी नहीं करी कि नहीं ये सही खबर है। राहुल गांधी जी ने रेलवे की निजीकरण की बात करी थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसको भी फेक न्यूज कहा गया था। बाद में सबने देखा क्या हुआ। तो मेरा कहना यह है कि जो भी असहज है, अगर अब अडानी पर खुलासे होंगे जो कि लगातार हो रहे हैं, और मैं दुख के साथ भी कहती हूं और थोड़ा सा क्षोभ के साथ भी कहती हूं, अडानी के खिलाफ जो खुलासे हो रहे हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हो रहे हैं आज की तारीख में। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इसको कर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया की फैक्ट फाइंडिंग एजेंसीज इस पर कर रही हैं काम, उसको भी फेक न्यूज कहा जाएगा। अब हम देश को पूरी तरह से सेंसरशिप पर ले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ सेंसरशिप है, इसका और कोई भी पर्याय नहीं है। इसका मुझे और कोई समझ में नहीं आता है। आज मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। एक चीनी कंपनी अडानी के हर कॉन्ट्रैक्ट में सब कॉन्ट्रैक्टर है। वो दहेज से लेके कांडला, हजीरा, मुंद्रा हर पोर्ट में घुसा हुआ है। उसको भी फेक न्यूज बता देंगे, उसके भी डिफेंस में आ जाएंगे। तो सवाल आज ये है कि क्या विपक्ष की आवाज को दबाते दबाते सरकार अब स्वच्छंद मीडिया, सरकार अब पूरी तरह से सेंसरशिप पर उतर आई है, और यह जरूरी है कहना। और अब ये जो एक बेतुकी बात कही गई, फेक न्यूज अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ऐसा ही है तो सरकार को आईना भी दिखाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री दुनिया में कोई नहीं है, और फेक न्यूज के सरगना जितनी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के हेड और आईटी सेल के लोग हैं, उनसे बड़े कोई नहीं है। लगातार उनका झूठ पकड़ा जाता है, और हम ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी उसको वेरीफाई करते हैं कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है। आपने देखा, अब ये सच्चाई है, ये हकीकत है जो आपको मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आज पूरी गोदी मीडिया मोदी सरकार की चापलूसी करने में तो लगा है, लेकिन कुछ यूट्यूबर हैं, आप जानते हैं बहुत सारे यूट्यूबर जो खुलकर मोदी सरकार से सवाल उठाते हैं। अब उनके कंटेंट को कैसे डिलीट किया जाए, उनके वीडियो को कैसे डिलीट किया जाए, उस पर शिकंजा कैसे कसा जाए। हालांकि पहले पीए किस फैक्ट चेक पहले था, लेकिन उसके बावजूद अब जो है कानून आ गया है, तो ऐसे में डरने की ज़रूरत तो है, और ऐसे में अब सरकार ही फैसला लेगी, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है, अब देखना पड़ेगा कि मोदी सरकार का इस पर जवाब कब आता है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज़।